जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पुलिस मैनुअल के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख रहे थे और यह इसका वीडियो नंबर 7वां है, जिसके अंतर्गत हम लोग जहां तक पढ़े उससे आगे के पुलिस मैनुअल के जो PM रूल है, PM रूल को हम लोग देखेंगे और इनके डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे ताकि आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वो बन जाए और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अपने PM रूल के नए टॉपिक पर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो हमारा PM रूल नंबर है वो है PM रूल नंबर 1053 और अध्याय 33 है, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्दी और परिधान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अधीक्षक या उपाधीक्षक मतलब SP या DYSP एवं उससे ऊपर के अधिकारीगण का पूर्ण वेश क्या होगा। तो इसके विषय में हम लोग समझेंगे। तो पूर्ण वेश के अंतर्गत P कैप, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे P कैप, खाकी वर्दी देख रहे होंगे, खाकी ट्यूनिक वर्दी है यह। कमीज होती है नीली, पतलून कमीज होती है, पतलून होती है, नीली टाई होती है, ये पहने नहीं है, यहाँ देखिए नीली टाई, यहाँ देखिए नीली टाई। ब्राउन बेल्ट, उसके बाद तलवार होती है, यहाँ तलवार देख रहे होंगे। उसके बाद ब्राउन जूते होते हैं, सीकी डोरी होती है, ये डोरी होती है। ये खाकी मोजे होते हैं, पदक होते हैं, ये देखिए पदक, ये सब क्या है, ये पदक है, पदक होते हैं। एवं अलंकरण होते हैं, अलंकरण में नाम पता चिन्ह, ये सब जो है ये नाम होता है। तो अलंकरण है। अपूर्ण वेश, राज्य समारोह के सभी अवसरों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नियम 1054 के ख में दिए गए अधीक्षणों से तथा उससे ऊपर के वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार विशेष अवसरों पर धारण किए जाएंगे। तो यही कहा गया है कि जब विशेष अवसर होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब जब किसी अवसर पर आते हैं तो जो पुलिस अधीक्षक SP महोदय होते हैं या DYSP महोदय होते हैं या उससे ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी वेशभूषा किस प्रकार से रहेगी उन्हीं के बारे में बताया गया है। यहाँ भी आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर यह तलवार है, देख रहे होंगे, ये मुख्यमंत्री जी हैं। यही है पदक हमारा, ये क्या है हमारा पदक है, यही पदक होते हैं। और जो चिन्ह वगैरह रहता है जिस पर नाम रहे तो वही अलंकरण वगैरह हमारा हो गया। अगला है 1054 की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के प्राइवेट विजिट के अवसर पर उनसे मिलने, उनका मार्गदर्शन करने या उनके लिए रास्ता साफ करने के कर्तव्य करते समय फुल ड्रेस धारण किए जाएंगे, लेकिन उनके साथ मेडल इत्यादि धारण नहीं किए जाएंगे। आपको जो मेडल मिला है वो मेडल धारण नहीं किए जाएंगे, सिर्फ उनके रिबन्स लगाए जाएंगे। आपको जो रिबन्स मिलता है, वह रिबन्स सिर्फ लगाए जाएंगे, पदक के रिबन्स लगाए जाएंगे, लेकिन मेडल इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे। मतलब आप मेडल लगा के, ये जो मेडल है ये मेडल लगा कर आप नहीं आएंगे, सिर्फ रिबन्स लगा लेंगे, उनका जो रिबन होता है। जब कभी रेल आरक्षी राजपत्रित अधिकारी के साथ रेल यात्रा कर्तव्य पर रहे तब वर्णित फुल ड्रेस का प्रयोग किया जाएगा। इस अवसर पर कमर के साथ रिवॉल्वर भी लगाए जाएंगे। कमर के साथ क्या रहेंगे, रिवॉल्वर भी रहेंगे। अगला है PM रूल नंबर 1055। इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, इनसे कोई खास प्रश्न आता नहीं है, लेकिन आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आ जाते हैं इनसे तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। औपचारिक भेष या कार्य भेष, औपचारिक रूप से जो हम लोग पहनते हैं, यह ड्रेस किसी भी प्रकार के पब्लिक फंक्शन में नहीं पहना जाएगा। सार्वजनिक समारोह में यह मुख्यतः मुफस्सिल में, जैसे इंस्पेक्शन करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं, सुपरविजन के लिए जा रहे हैं, और साधारण परेड के अवसर पर धारण किए जाएंगे। साधारण कार्यालय में कार्यरत रहते समय भी यह भेष धारण किए जाएंगे। मतलब आप जो औपचारिक वेशभूषा जो धारण करते हैं, यह पब्लिक फंक्शन में तो आप नहीं धारण कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शन में आपको नॉर्मल वर्दी नॉर्मल पहन कर नहीं जाना है, लेकिन आप अगर अपने ऑफिस में कार्यरत है तो आप कर सकते हैं, या फिर इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, या सुपरविजन करने जा रहे हैं किसी केस का, तो आप जा सकते हैं। अगला PM रूल नंबर 1056। इसमें कहा गया मेष और वेश। जाड़े में गलाबंद गले का कोट ले सकते हैं आप। गर्मी में सफ़ेद बंद गले का कोट एवं पतलून ले सकते हैं। अगला है PM रूल नंबर 1057
कि फैंसी ड्रेस, जैसे चित्र विचित्र ड्रेस, फैंसी ड्रेस मतलब मनोरंजन के अवसर पर यह भेष पहना जा सकता है, पर प्रचलित अन्य औपचारिक ड्रेस जो आरक्षी बल में प्रयुक्त हो किसी भी स्थिति में मनोरंजन पर चित्र विचित्र रूप में नहीं किया जाएगा। मतलब फैंसी ड्रेस आप पहन सकते हैं, लेकिन आरक्षी बल में अगर कोई चीज़ प्रयुक्त हो रहा है, मतलब अगर उसे कोई कर्मी अगर उसे उस प्रकार से पहनते हैं तो वो चित्र विचित्र के रूप में नहीं पहना जाएगा। अगला है पीएम रूल नंबर 1058 की भेष की एकरूपता। सही बात है, एक ही तरह के कर्तव्य पर सभी कोटि के अधिकारियाँ एक समान वेश पहनेंगे। अगर गर्मी आ गया है तो सभी पदाधिकारी गर्मी वाले ड्रेस पहनेंगे, ठंडी आ गया तो सभी पदाधिकारी ठंडी वाले ड्रेस पहनेंगे। मतलब सभी के वेशभूषा की क्या होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। वेश जिसे धारण करने वाले अधिकारी नहीं वैसा पोशाक नहीं पहना जाएगा। विशेष अवसरों पर हेलमेट पहना जा सकता है। घुड़सवारी के समय खाकी पगड़ी या पीठ है तब। बरसात को आग, धूप एवं गर्मी पानी से बचाने के लिए हेलमेट पहन सकते हैं आप। एएसआई रैंक से ऊपर के सभी पदाधिकारी अपने कमीज के दाहिने पॉकेट के ऊपर हिंदी में पूरे नाम की पट्टी लगाएंगे जो प्लास्टिक से बनी होगी। नाम एवं पंक्ति ब्लैक एवं वाइट पट्टी में लिखा होना चाहिए। आप जो नेम प्लेट लगाते हैं वो क्या होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए और वाइट में होना चाहिए। मतलब ब्लैक पर वाइट लिखा हुआ होना चाहिए और स्पष्ट रूप से हिंदी में नाम होना चाहिए। अगला है 1059 में है अलंकरण एवं पदक। दैनिक अलंकरण एवं पदक पूर्ण वेश के साथ बाएं सीने पर कॉलर के नीचे पहले तथा दूसरे बटन के नीचे इस प्रकार धारण करेंगे कि अशोक चिन्ह दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कोई पदक लगाना है आपको तो क्या करना है, पदक एवं पूर्ण वेश के साथ बाईं ओर, हमेशा किधर, बाईं ओर लगाना है और इस प्रकार से पदक लगाना है कि आपको जो अशोक चिन्ह है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट रूप से नज़र आना चाहिए। इस प्रकार से आपको लगाना है। यदि 2 या 2 से अधिक हो तो सभी का निचला किनारा एक सीध में होना चाहिए। सभी का जो निचला किनारा है वो क्या होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। सभी का निचला किनारा किस प्रकार से होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। एक सीध में होना चाहिए निचला किनारा। देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सबका निचला किनारा क्या है, एक सीध में होना चाहिए। कार्य वेश के साथ पदक अलंकरण जो उपाधियों के सिर्फ रिबन धारण किए जाएंगे। अगर कार्य करने के समय आप आए तब तो अलंकरण जो मिला है उसके ऊपर सिर्फ रिबन धारण कीजिए आप, वहाँ पर आपको पदक धारण नहीं करना है। सबसे ऊपर के पंक्ति में सबसे दाहिने वीरता के राष्ट्रपति या पुलिस पदक, उसके बाद वीरता के लिए पुलिस पदक, उसके बाद विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा उसके बाद सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक लगाया जाएगा। कहने का मतलब इसका एक रैंक होता है। सबसे पहले आपको वीरता के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पदक लगाना होगा, राष्ट्रपति पदक। उससे नीचे जो है आपको वीरता के लिए पुलिस पदक, राष्ट्रपति के नीचे क्या लगाना है आपको, राष्ट्रपति नीचे पुलिस पदक, पुलिस पदक के नीचे लगाना है आपको विशिष्ट सेवा के लिए पदक, उसके बाद विशिष्ट सेवा का पदक, उसके बाद राष्ट्रपति पुलिस पदक और उसके बाद सराहनीय, उसके बाद जो है क्या है, सराहनीय कार्य के लिए पुलिस पदक। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, राष्ट्रपति, वीरता के राष्ट्रपति, पुलिस पदक। सेंट जॉन एम्बुलेंस बिल्ले दाहिनी भुजा पर केहुनी और कंधा के बीच धारण किया जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का ये बिल्ला है जिसको क्या कहते हैं, दाहिनी भुजा पर कोहनी और कंधा के बीच धारण किया जाता है। अगला है पीएम रूल नंबर 1060। सार्वजनिक शोक, अंत्येष्टि क्रिया या स्मृति समारोह के अवसर पर सभी वर्दीधारी राजपत्रित अधिकारी केहुनी और कंधे के बीच बाएं बाजू के आस्तीन में 8.1 सेंटीमीटर काले ग्रे की एक पट्टी लपेटे रहेंगे। याद रखिएगा कहाँ पर, तो कोहनी, ये जो हाथ है ये कोहनी और कंधा के बीच में, मतलब वहाँ पर एक काले बाएं बाजू के आस्तीन पर इतना सेंटीमीटर का एक काला कपड़ा, आप लोग क्रिकेट वगैरह में भी देखते होंगे, वही क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अगला है पीएम रूल नंबर 1061। वेश और प्रतीति। वर्दी पर कोई आभूषण या सप्रतीत धारण नहीं किया जाएगा।
मतलब कोई विशेष प्रकार का आप कोई चीज़ें धारण नहीं कर सकते हैं। बाल आपके छोटे रहने चाहिए, दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए, वर्दी पर किसी तरह के जाति चिन्ह धारण करने तथा चेहरे पर कोई लेप नहीं लगाना है आप लोगों को। सभी पंक्ति के कर्मी कार्यरत रहने पर वर्दी में रहेंगे, बशर्ते कि किसी विशेष प्रयोजन से बड़े अधिकारी कोई आदेश न दें। हमेशा आपको वर्दी में रहना जब तक कि कोई बड़ी पदाधिकारी आपको आदेश न दे। सीआरडी तथा आसूचना विभाग के कोई कर्मी विशेष आदेश के बिना वर्दी नहीं पहनेंगे। सीआरडी के जो पदाधिकारी होते हैं वो वर्दी में नहीं रहते जब तक कि विशेष आदेश न दिया जाए। वर्दी में कर्तव्य पर होने पर धूम्रपान आदि पान खाने की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर आधी वर्दी और आधा सादा कपड़ा पहनकर निकलने की मनाही। ऐसा नहीं कि आप ऊपर में वर्दी पहन ली है, नीचे में जीन्स पहन लिए, ये सब चीज़ नहीं चलती है। ट्रैफिक ड्यूटी वाले कर्मी को छोड़कर अन्य कर्मी वर्दी पर छाता नहीं लगाएंगे। ट्रैफिक ड्यूटी में जो रहेंगे सिर्फ वही छाता लगा सकते हैं, बाकी अन्य कोई कर्मी छाता नहीं लगाएंगे। 1062 में वर्दी भत्ता, 1062 में क्या है? वर्दी भत्ता। 1064 में है कि अवर निरीक्षक एवं निरीक्षकों की वर्दी साधारण पहनने के लिए कम से कम 2 सेट और निरीक्षण तथा परेड के लिए 1 सेट वर्दी रखेंगे, जो आप लोग रखते भी हैं। बी में कहा गया है कि वर्दी भत्ता देय है। पीएम रूल 1062 पे क्या है? तो वर्दी भत्ता देय है। उत्तरदायित्व तो होगा, भली भांति बनवाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि वर्दी भत्ता आपको मिलता है। वर्दी के किसी भी अंश को विभाग के बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात बल को ही अन्य अधिकारियों को वर्दी दे सकते हैं। मतलब अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपकी जो वर्दी होती है वो क्या कर सकते हैं? आप अन्य अधिकारी को दे सकते हैं, बाकी किसी बाहरी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये अगला हमारा पीएम रूल नंबर है। पीएम रूल नंबर 1070, जिसको बोलते हैं पीतलांग, जिसको बोलते हैं ब्रास नंबर। ब्रास नंबर या पीतलांग सेवा पुस्तिका की संख्या होगी। सेवा पुस्तिका में जो कर्मचारी होंगे उनकी सेवा पुस्तिका में जो संख्या होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीतलांग बोलेंगे। प्रत्येक जिला को 1 से लेकर उस जिले के कुल सिपाहियों की संख्या के बराबर पीतलांग दिए जाएंगे। सिपाहियों को दिया जाता है। पीतलांग किसको दिया था? सिपाहियों को। जो सिपाही नंबर बोला जाता है 03 का 18, 03 का 2, ये सब क्या है? पीतलांग नंबर है। जब आप लोग थाना में आइएगा तो जब साइन वगैरह कराएगी तो वही इसका पीतलांग ब्रास नंबर होता है। उसके बाद है 1084 परिधान पुस्तिका। परिधान पुस्तिका यह पीएम फॉर्म नंबर 162 में है। एएसआई एवं उससे नीचे के कर्मियों को दी जाती है। परिधान पुस्तिका किसको दी जाती है? तो एएसआई और उससे नीचे कर्मियों को दी जाती है पीएम फॉर्म नंबर 162 में। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पुरस्कार वगैरह देखेंगे, और आगे जो भी पीएम रूल नंबर है उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।